सोशल मीडिया पे कि मानवाधिकार वाकई मानवाधिकार क्या है, इनके वाकई किनका कार्य क्या है और किस तरह से जो है मानवाधिकार कार्य करते हैं। मानवाधिकार मानव के अधिकार का हनन बहुत लगातार हो रहे हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों नेक्स्ट बीती रात में जो है तो एसपी साहब द्वारा गश्ती पर निकले, जहां पर पुलिस के प्रशासन के द्वारा कुछ असामाजिक काम किया जा रहा था, जिसमें सस्पेंड किया गया और जिसकी दूरी एसपी आवास से थोड़ी सी 1/2 किलोमीटर से भी आपने पिछले दिनों से देख रहे थे। अंगद कुमार जो है तो हमारे यातायात अधीक्षक लगातार उनकी पूरा बक्सर जिला ही नहीं, बक्सर जिला के बाहर भी उनकी छवि क्या थे सभी लोग जानते हैं, सस्पेंशन के ऊपर में है। लेकिन लगातार ये काम अगर उनको उसी समय रोक दिया गया होता तो अंगद कुमार आज बहुत बड़े जो है तो माफिया नहीं बना है। एक अभियान भी चलाई जा रही है, साथ ही जो है तो कोई ठंड से डरे नहीं, कोई ठंड से मरे नहीं। ये राष्ट्रीय अभियान है हमारा, जो 15 दिसंबर से हमारा पूरी ज़िला में, पूरा बिहार के प्रत्येक ज़िलों में चलने वाला है। तो हम लोग गरीबों को जो है तो कपड़ा बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, ताकि गरीबी के माध्यम से जो है तो जो ठंड है उससे लड़ पाए और उससे ठंड से कोई मरे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक शख्स हैं, ये वैद SK पांडे हैं। जानेंगे वाकई जो है ये मानवाधिकार से ताल्लुक़ रखते हैं, मानवाधिकार किस प्रकार से लोगों के बीच में काम करती है और मानवाधिकार का मुख्य कार्य क्या होता है। लगातार आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि मानवाधिकार वाकई मानवाधिकार क्या है। इस बात को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष हैं मानवाधिकार बिहार से, जानेंगे वाकई किनका कार्य क्या है और किस तरह से जो है मानवाधिकार कार्य करते हैं। जी, स्वागत है आपको जनबोल। बहुत बहुत धन्यवाद। मानवाधिकार सहायता संघ 2020 में अलीगढ़ से तैयार हुआ और ये लगातार पूरी भारत के साथ साथ हम लोग 14 देशों में भी हैं, हमारे संगठन काम करते हैं। आज मानव के अधिकार का हनन बहुत लगातार हो रहे हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों नेक्स्ट बीती रात में जो है तो एसपी साहब द्वारा गश्ती पर निकले, जहां पर पुलिस के प्रशासन के द्वारा कुछ असामाजिक काम किया जा रहा था, जिसमें सस्पेंड किया गया और जिसकी दूरी एसपी आवास से थोड़ी सी 1/2 किलोमीटर से भी कम है। मतलब कि नीचे और ऊपर की बात है, उनका आवाज नीचे। इसके बाद भी जो ये होता है सस्पेंड हो जाते हैं। हम कहते हैं सस्पेंड जो है तो निदान नहीं है। काहे नहीं, आप निदान की बात कर रहे हैं। अगर जो गलती करे उसको सस्पेंड करना है ना, अधिकारी की बात आप उसको जो है तो सजा तो दीजिए, पहले सस्पेंड कर दें, क्या हो समस्या हो जाएगा। फिर वो आवेगा, सस्पेंशन के बाद फिर आवेगा और फिर वही गतिविधियाँ करेगा। आपने पिछले दिनों से देख रहे थे अंगद कुमार जो है तो हमारे यातायात अधीक्षक लगातार उनकी पूरा बक्सर जिला ही नहीं, बक्सर जिला के बाहर भी उनकी छवि क्या थे सभी लोग जानते हैं, सस्पेंशन के ऊपर में है। लेकिन लगातार ये काम अगर उनको उसी समय रोक दिया गया होता तो अंगद कुमार आज बहुत बड़े जो है तो माफिया नहीं बन जाते। लोगों को गाली देना, लोगों के सरेआम प्रताड़ना करना, तो मानव के अधिकार को जो हो रहे थे तो सभी लोगों ने सहते गया। तो ये सब जो अधिकार हमारे हनन होते हैं, इसकी आवाज़ उठाने वाला बक्सर ज़िले में कोई नहीं बचा है। तो इसकी आवाज़ मानवाधिकार सहायता संघ बना है। आज हमारे आपके मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से भी दिखाया गया। तो छठ पूजा में जो है तो हमारे किन्नर समाज की पहली बार बक्सर में जो है तो छठ पर्व किया गया। बड़े बड़े मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस न्यूज़ को जो है तो नहीं किया, कवरेज कोई नहीं किया। लेकिन आपका जनबोल जो मीडिया है उसके कवरेज करना, उसको समाज में आगे लाना, उसकी अधिकार जो है बाकी कोई मीडिया का कहाँ था ही भाई। ये समस्या तो बनी थी तो ये मीडिया और कहाँ था। बहुत बड़े हमने सुना है आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से, तो बहुत सारे बैंड बाजे भी उसमें गए थे। यानी एक छवि बनी वहाँ पे। छवि के बाद भी जो है हमने देखा तो प्रिंट मीडिया में कहीं भी कवरेज नहीं आए ना। उन लोग को तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, नीच दृष्टि से देखा जाता है किन्नरों को। तो ये चीज़ जो है तो जनबोल वाले ही
और मीडिया की नहीं है। तो हमको मानवाधिकार सहायता संघ के माध्यम से उन लोग को भी अधिकार को जो है तो आगे लाना है। एक अभियान भी चलाई जा रही है। साथ ही जो है तो कोई ठंड से डरे नहीं, कोई ठंड से मरे नहीं। ये राष्ट्रीय अभियान है हमारा, जो 15 दिसंबर से हमारा पूरी ज़िला में, पूरा बिहार के प्रत्येक ज़िलों में चलने वाला है। तो हम लोग गरीबों को जो है तो कपड़ा बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, ताकि गरीबी के माध्यम से जो है तो जो ठंड है उससे लड़ पावे और उससे ठंड से कोई मरे नहीं। अब देखिएगा अभी तक प्रशासन क्या व्यवस्था करता है, लेकिन छठ पूजा के नाम पे बहुत बड़ी प्रशासन जो है तो तैयारी किया था और भव्यता के साथ हुआ भी, लेकिन ठंड से मरने, ठंड के मद्देनजर जो है मतलब कि बहुत सारे लोग किसी के जान ना चल जाए, इसकी तैयारी प्रशासन क्या करने वाला है हम लोग देखेंगे। लेकिन हमारे मानवाधिकार सहायता संघ इसकी पूरी तैयारी कर रखा है और 20 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन भी है पटना में, जिसकी तैयारी चल रहे हैं और हम लोग जागरूक कर रहे हैं उसके अधिकार को। मानवाधिकार संघ के पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है कि जिस तरह से आप लोग प्रचार कर रहे हैं मानवाधिकार संघ को लेकर के, और कहीं ऐसा नहीं है कि फिर आने वाले समय में आप लोग राजनीतिक रूप दीजिएगा और लगातार जैसे कि देखा जा रहा है लोगों को इस तरह की बातें? देखिए, मानवाधिकार सहायता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस भारत ने ये घोषणा कर रखा है आम कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊँगा, और हमारे जितने भी प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी होंगे कोई राजनीतिक स्तर पर नहीं जा सकते हैं। हम मानवाधिकार की हनन को रोकने के लिए हम पैदा हुए हैं, यही करेंगे। हमारा कोई राजनीति से जो है तो कोई संबंध नहीं है, ना संबंध कभी होगा मानवाधिकार सहायता संघ को। लोगों को कैसे आप लोग सहायता पहुँच, किसी को किसी थाने द्वारा अगर प्रताड़ित किया जाता हो, केस वगैरह नहीं लिखा जाता हो, तो उस संदर्भ में आप लोग किस तरह से लोगों को मदद हम लोग करते हैं? थाने के माध्यम से एसपी को डायरेक्ट कॉल करते हैं और अपनी जांच रिपोर्ट उनको सौंपते हैं। तो ऐसे ऐसे इनके साथ हुआ है, आप एक बार जांच कीजिए, जो गलत हो रहा है तो गलत को सज़ा दीजिए, जो सही है उसको निर्दोष साबित कीजिए। लगातार हम लोग ऐसे करते हैं, एसपी से बात कर लेते हैं, थाना से बात कर लेते हैं। ऐसा भी है कि मानवाधिकार संघ का जो कुछ लोग जैसे भी हैं उसके नाम से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को डरवाना, धमकाना। अभी फ़िलहाल बीते दिनों प्रशासन की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था और एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मानवाधिकार सहायता संघ के जो है लोग गाड़ी लेकर चलते हैं और उसमें ना नंबर होता है ना नंबर प्लेट होता है, और इस तरह से क्या है, इसका माजरा क्या है कि मानवाधिकार संघ के नाम से लोग फायदा उठाना? देखिए, ये बात सही है, समाज है, समाज में बहुत सारे लोग हैं ऐसे। विगत नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में जो है तो बांका जिला में जो है तो प्रखंड कार्यालय पे जो है हम लोग का धरना प्रदर्शन था, वो जहाँ पे डीएम साहब ने खुद जांच के लिए लिखा और हमारे थाना जिला अध्यक्ष को जो है तो ये लेटर आया तो आप अपना जांच पड़ताल करा लो और नहीं तो आपके ऊपर केस जाएंगे, क्योंकि मानवाधिकार आयोग से ये लेटर आया है। हम लोगों ने एसपी के पास पूरी जांच रिपोर्ट भेजा और उनको समय दिया, तो सर 3 दिन के अंदर में आप जांच कर लो तो हम गलत हैं या सही हैं। तो जांच रिपोर्ट मेरे पास भी है। बांका जिला के जिला प्रभारी डीएम साहब, एसपी साहब का जो लेटर हम लोग को मिला तो नहीं, आप सही हैं, आपकी सहयोग हम लोग करेंगे। अरे हमारी बहुत अच्छा से बात भी सुनी गई बांका जिला में। अरे हमारे पास हमारा लेटर जो है तो हर प्रत्येक जिलों के जिला अधिकारी के पास भेजा गया है। तो मानवाधिकार सहायता संघ की ये लोग हैं। मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार संघ, क्या इसमें क्या अंतर? मानवाधिकार आयोग एक विश्व स्तर पे मानवाधिकार का जो है तो गवर्नमेंट का एक अंग है मानवाधिकार आयोग, और हम मानवाधिकार स्वयं सेवी संस्था हैं, हम एनजीओ के माध्यम से वर्क करते हैं। यही अंतर है। यही अंतर है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से आप लोग पहल कर रहे हैं किन्नरों के बीच में, गरीबों के बीच में, अनाथों के बीच में, तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर इस तरह से आपकी पहल रहेगी तो लोग, क्या लगता है कि आप लोग सहायता कर पाते हैं कि नहीं? जिस तरह से आप लोग मदद कर रहे हैं तो आपके द्वारा जो भी है ये फंडिंग होता है तो किनके द्वारा होता है? क्या आपको लोग मदद कर पाते हैं इस कार्य के लिए? देखिए, हमारे पास ऐसा
समाज से कोई फंडिंग नहीं आता है। हम लोग स्वयं का फंडिंग इकट्ठा करते हैं अपने समाज के बीच। मानवाधिकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बीच एक फंडिंग तैयार करते हैं। उस फंडिंग के माध्यम से लोगों को जो है सहायता पहुंचाते हैं। किसी प्रकार का हमारा निःशुल्क फंडिंग होता है। किसी को हम सहयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अपनी फंडिंग इकट्ठा करते हैं अपने साथियों के बीच। उस फंडिंग का जो है इस्तेमाल करते हैं। बाहरी किसी प्रकार का फंड हमारे पास नहीं आता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो समाज से दूर हैं और समाज से जुड़ना चाह रहे हो फिर भी जुड़ नहीं पा रहे हो? देखिए, समाज से जुड़ाव आज की आर्थिक स्थिति जो बनी हुई है समाज में, तो अर्थ की इतनी बड़ी जो है किल्लत हमारे समाज में है, जिससे अर्थ को उपार्जन हेतु जो है तो लोग अपने आप को जो है तो 24 घंटा कम पड़ गए हैं। परिवार को हम चलाएंगे कैसे? इतनी महंगाई बढ़ गए हैं। और महंगाई के साथ साथ आज जो है तो सरकार इसके ऊपर जो है तो कोई लगाम नहीं लगाया है। आज बक्सर ज़िले में तमाम मॉल खुले हुए हैं। आप देखेंगे तो आपको 8 घंटे का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है तो काम का निर्धारित किया है, लेकिन मॉल में जो है तो 10 घंटा 11 घंटा महिलाओं को भी 8:30 बजे छुड़ी जाती है और पेमेंट के रूप में जो है तो 5 से 6 हज़ार रुपये दी जाती है। आज किसी भी मॉल में जाके और सभी जितनी भी वहाँ के लेबर हैं, हमारे लेबर डिपार्टमेंट भी जो है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ताकि उनको सरकार जो है तो सुविधा दे पाए। अगर लेबर डिपार्टमेंट उनको रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो उनकी बीमा हो जाते हैं, उनको मिनिमम जो है तो मजदूरी मिलता है। ना लेबर डिपार्टमेंट उस पर ध्यान देता है, ना यहाँ मॉल वाले लोग, ना कोई जितने भी प्रतिष्ठान खुले हुए हैं बक्सर में तमाम देखा जाए। ये अधिकार का जो आहनन होते हैं तो हम लोग खड़ा होते हैं। अभी तैयारी चल रही है, जितने भी जो है असंगठित मजदूर हैं उनको एकत्र करना, उनकी रजिस्ट्रेशन कराना। दूसरी चीज़ें आप देखेंगे तो दिसंबर हम लोग महीने में आने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिक्षा के स्तर को ले सुधारने हेतु प्राइवेट विद्यालयों में जो है 30% का जो है सीट आरक्षण किया। लेकिन देखेंगे तो कोई भी मल्टीपर्पज़ विद्यालय जितने भी हैं, गरीब का बच्चा उसमें एडमिशन नहीं होते हैं। इसकी भी मानवाधिकार सहायता संघ ने तैयारी कर रखा है। तो इस 2024 में गरीब बच्चों को एडमिशन जो है तो बड़े बड़े विद्यालयों में कराया जाए, जो गवर्नमेंट ने जो है तो सीट आरक्षण किया है। चलिए, लगातार अभी सुन रहे थे वैद्य SK पांडे जी से, जिन्होंने अपने बातों को रखी। मानव सहायता संघ जो है किस प्रकार लोगों की मदद करती है और किस प्रकार लोगों को मदद पहुंचाई जाती है। लगातार आप देख रहे हैं कि मानवाधिकार के द्वारा जो है अधिकतर मानवों का हनन होता है, यानी कि उनके विचारों का हनन, उनके शरीरों का हनन और उनके कार्यों का हनन। लेकिन लगातार जिस तरह से मानवाधिकार संघ के द्वारा लगातार लोगों को हनन से बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ये सराहनीय है। लगातार आप देख रहे थे जिस तरह से इन्होंने कहा, हम इनके कार्यक्रम को दिखाते रहते हैं कि जिस तरह से किन्नरों के बीच में, असहायों के बीच में काम किया जाता है। वाकई ये सही साबित होता है कि मानवाधिकार इस तरह से काम करे तो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचाए जा सकते हैं। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।